ऐसी टूटी फूटी कुमाऊनी उन्होंने बोली जो बोलने लायक नहीं थी। महोदय कहते हैं गुजरात से आकर अगर उन्होंने इतना भी बोल दिया टूटा फूटा तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा उससे न बोलना अच्छा था। मेरी माता बहनों, मेरी बुढ़िया शब्द क्या होता है? ये अपमान कर रहे हो हमारे बुजुर्गों का। अगर अयोध्या में राम मंदिर बना देते हैं बीजेपी तो वो कहती है अब हम नहीं बोल रहे तो हम राम को ले आए हैं। राम को तब लाएंगे जब जिंदा मनुष्य जिंदा रहेगा। मरने की स्थिति पर आ गए हैं। 500 हजार रुपये लेकर के चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यूकेटी धनबल के पीछे रह गई है। 1 या 2 विधायक हमारे गए, वो भी वहाँ जाके उन्हीं के पाले में बैठ गए। 15 विधायक थे, वहाँ 70 हो गए। 70 का विकास तो वैसे ही हो गया। सरिता जी को क्या विकास चाहिए? 5 साल कांग्रेस में रही, उसके बाद तुरंत आके बीजेपी में फिर विकास करेगी। वो काहे का विकास करेगी? अपना विकास कर रही है लोग। आज एक्स मुख्यमंत्री को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया, त्रिवेंद्र रावत को। क्या है यहाँ मामला? सबको ठीक ठाक नहीं है, ये दिखाने का ठीक ठाक है। गढ़वाल वाला चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, कुमाऊं वाला चाहता है मेरा मुख्यमंत्री बने। 58वीं विधानसभा क्षेत्र इस समय पूरा भगोड़ों का विधानसभा क्षेत्र बन गया है। तो रायशुमारी की टीम इन दिनों नैनीताल विधानसभा सीट में है और हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में ट्रेंड रहता है बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तराखंड की जो अपनी पार्टी है, इसके अस्तित्व से जुड़ी जो पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो कभी सत्तारूढ़ नहीं हो पाती, सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती। हम जब भी जहाँ जाते हैं यूकेडी के लोगों से ज़रूर बात करते हैं। एक ऐसे ही भाई साहब हमारे साथ मिल गए। इनके बारे में बता दूं, ये राज्य आंदोलनकारी हैं, यूकेडी से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं नैनीताल की फिज़ा क्या कह रही है। क्या नाम है सर आपका? सर मैं बालम सिंह भंडारी, राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। विगत 30 वर्षों से हम राज्य के लिए लड़ते रहे। आज जो यहाँ की जो समस्या है, मीन पलायन, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई पर ही हम लोगों का फोकस था। हम हर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो टर्न है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, क्योंकि इन राष्ट्रीय दलों के सामने हम कहीं आज टिक नहीं पा रहे हैं। उसका मेन कारण है पैसा। मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 58वीं विधानसभा क्षेत्र इस समय पूरा भगोड़ों का विधानसभा क्षेत्र बन गया है। 3 के 3 कैंडिडेट जो अपने आप को बड़ा हितैषी समझ रहे हैं, वो 3 के 3 दलों से भागे हुए हैं। एक नई पार्टी आ गई है इस समय, आप जो कहती है मैं सब कुछ फ्री दे दूंगा। उत्तराखंड में क्या कैसे फ्री दे देंगे आप? यहाँ के स्टेट की दशा देखिए आप। सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य का पलायन हुआ है तो वो उत्तराखंड का पलायन हुआ है। इस चीज़ को रोकने के लिए आज किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। केवल धन बल के बलबूते पर यहाँ चुनाव जीता जा रहा है। जनता की समस्याओं को कोई सुनता नहीं है। आम लोगों का महंगाई से जीना दुष्कर हो गया है। बुनियादी भाषाओं पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा, अगर अयोध्या में राम मंदिर बना देते हैं बीजेपी तो वो कहती है अब हम नहीं बोल रहे तो हम राम को ले आए हैं। नारा गूंज रहा है। राम को तब लाएंगे जब जिंदा मनुष्य जिंदा रहेगा, तभी तो जाएगा पूजा करने को। हम यहाँ पर मरने की स्थिति पर आ गए हैं। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि धन बल के पीछे 500 हजार रुपये लेकर के चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो उसमें हम कहाँ एक्शन कर सकते हैं? हम साधारण से लोग हैं। यूकेडी कहाँ पीछे रह गई? यूकेडी तो राज्य आंदोलन से जुड़ी पार्टी है। यूकेडी धनबल के पीछे रह गई। अगर आज उसके पास शराब पिलाने को पैसा होता, आदमी को दौड़ाने के लिए, हर किसी को पैसा बांटने के लिए होता, तो उसके पास भी यही स्थिति होती। लेकिन आपके जो विधायक जीतते हैं, यानी कि यूकेडी के जो विधायक जीतते हैं, वो तो दल बदल लेते हैं जीतने के बाद। देखिए, ये दल बदलते हैं। 3 दिन पहले सरदार यादव जी बीजेपी में आई हैं। दल बदल हमारे लिए है, क्योंकि एक छोटा दल है। हर कोई उसको दबाना चाहता है, उसकी बातों को सुनना चाहता नहीं। आज मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पर ढूंढ करके मुझे ढूंढा कि उत्तराखंड राज्य का आदमी मिल जाए, लेकिन हम तक तो आदमी ये भी, आप मीडिया भी नहीं पहुँचता है, क्योंकि हमको किसी को कुछ ट्राइबल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज तो सारा का सारा पूरा उत्तराखंड अप्लाई पर निर्भर कर रहा है। पूरा पहाड़ बिक चुका है। हमने तो कई बार मांगे उठाई कि साहब ये हो क्या रहा देखिए, लेकिन होता क्या है, 1 या 2 विधायक हमारे गए, वो भी वहाँ जाके उन्हीं के पाले में बैठ गए। दुर्भाग्य इस बात का है कि वो कहने लगे अकेले मैं क्या करूँ बताइए। जब इनके साथ पीछे लगूंगा तब कुछ विकास हो पाएगा। लेकिन हमने इसका भी विरोध किया था, ऐसे नहीं चलेगा काम, लेकिन हमारी वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो आज पार्टी अपने आप हाशिए पर आ गई, क्योंकि बुनियादी समस्या छोड़ करके आदमी तो धन के पीछे भागा हुआ है। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जो यहाँ आई है। आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली में प्रयोग करते देखा। आपने कहा धनबल बाहुबल, धनबल बाहुबल तो आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं था। तो वो दिल्ली की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी ना। पहाड़ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर मेन समस्या क्या थी? निम्न तबका परेशान था दोनों दलों से। तीसरे तबके ने पकड़ लिया, लेकिन वहाँ इतना नहीं है। आज कहते हैं वो उत्तराखंड में मैं बिजली पानी दे दूंगा फ्री। कैसे दे देंगे आप पानी बिजली फ्री? बताइए आप कौन सा करिश्मा करके दिखाएंगे? स्टेट की आई नहीं है।
आज पर ही व्यय होता है ना। उन्होंने तो ठीक हुआ, उन्होंने देखा कि करोड़ों का बजट आ रहा है, बिना का मैं बांट देता हूँ साल को 10-5 रुपये बिजली कम कर देता हूँ, जनता मेरी मुरीदी हो जाएगी। हो गई दिल्ली में, आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो दिल्ली तक सीमित रह गए, दिल्ली तक सीमित रह गए, उनको आगे बढ़ाना नहीं दिया जाके किसी राष्ट्रीय दलों ने। उनका भाई आगे तो अब बढ़ रहे हैं ना, अब पंजाब में भी ले रहे हैं। थोड़ी बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे। जो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हम बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब समझ गई जनता, दिल्ली का प्रयोग समझ गई है। उसके बावजूद इनका हर्ष क्या होगा वो आप देखिए नहीं। 70 विधानसभा में मैं तो समझता हूँ 1 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगी। और वही हाल हमारे कर दिए इन लोगों ने, क्योंकि धनबल के आगे कहीं उत्तराखंड की जनता टिक ही नहीं पा रही है, उत्तराखंड के नेता टिक ही नहीं पा रहे हैं। लास्ट क्षणों में वही है, क्यों जहाँ देखा माहौल उधर को भाग ले। तो आप राज्य आंदोलनकारी हैं, आपने तो आंदोलन से राज्य बनते देखा है। क्या बदलाव है उत्तर प्रदेश में रहते और उत्तराखंड का अलग स्टेट बन जाने से? क्या बदलाव तो काफ़ी आए। बदलाव एक ही हुआ, राजनीति जहाँ 15 विधायक थे वहाँ 70 हो गए। 70 का विकास तो वैसे ही हो गया। आप समझ रहे हैं ना, विकास उन्हीं लोगों का हो रहा है जो अब सरिता जी को क्या विकास चाहिए? 5 साल कांग्रेस में रही, उसके बाद तुरंत आके बीजेपी में, फिर विकास करेगी। वो काहे का विकास करेगी? अपना विकास कर रही है लोग ना। सारा विकास इनके लिए है। लोगों को तो पागल बना दिया इन लोगों ने, जनता को। जनता से अगर हम मूल समझे, वो तो पागल है, उत्तराखंड नहीं है ये कुछ नहीं, ये तो भाग जाएंगे कल को। हमारे पीछे तो रिमर फैला दिया गया। एक रिमर और बताऊँ मैं आपको, गैरसैंण राजधानी बनी तो इन्होंने कहा साहब ये लोग इसलिए राजधानी चाह रहे हैं गैरसैंण कि इन्होंने ज़मीन ले रखी है। मैंने कहा कोई सौदा खरीदना हो रहा है क्या? सोना खरीदने का हो गया कि जो हमने खरीद करके जेब में रख लिया उसका प्रूफ लाइए। हमने जोर शोर से विरोध किया। मैंने कहा साहब रिमर फैलाने में तो बहुत माहिर है बीजेपी। वही हाल कांग्रेस के हैं कि साहब इन बड़े नेताओं की ज़मीनें हैं गैरसैंण में, ये इसलिए चाह रहे हैं गैरसैंण राजधानी बने, वहाँ तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हमने कहा बुनियादी सुविधाएं जब होंगी, जाओगे आप तभी तो होंगी। कोई भी स्टेट को विकास करने के लिए आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग हम लोगों को हंसते पढ़ाते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उत्तराखंड में अगर कोई पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, हम लोगों को डैमेज करेगा। पूरे के पूरे दल हमारे पीछे लग गए। अब व्यक्तिगत अगर किसी ने खरीद भी रखी है तो वो उसी क्षेत्र में रहता होगा, इसलिए खरीदेगा, वो तो खरीदेगा। तो लेकिन उन लोगों ने पहले तो खरीदा ही नहीं, यहाँ तक कि वो हमसे तक करने लगे तुम्हारी भी ज़मीन है नैनीताल। जबकि हम एक अधिवेशन में वहाँ ज़रूर गए थे तो उन्होंने कहा साहब ये भी गया था ज़मीन खरीदने के लिए। मैंने कहा भाई देखो ज़मीन खरीदने का मामला कहाँ से आया? मैंने कहा अगर खरीदा है तो सबसे पहले मैं जूता मारूंगा उन लोगों को। लेकिन ये राष्ट्रीय दल कहीं से कहीं तक जनता को दिग्भ्रमित करके धन बल उससे चुनाव जीतना चाहता है, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। आज इस क्षेत्र में 3 दिन हो गए लाइट नहीं है, इस क्षेत्र में कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? इस समय सरकार है नहीं किसी की, सुननी नहीं है उन्होंने। वो सब चुनाव परिचालन में उनका साहब का, उनका हमारे पास आदमी नहीं है। आज निजीकरण में सब कुछ मोदी जी ने निजीकरण में भेज दिया है। कहते हैं कि साहब निजीकरण में काम अच्छा होता है, मुझे तो लगता नहीं निजीकरण में काम अच्छा होता है। आदमी नहीं है ना। विकास कुछ चंद लोगों का विकास हो रहा है जो इनके चमचे हैं कहिए या ठेकेदारी की प्रथा कर रहे हैं। कोई भी बिना पैसे को हिलने को तैयार नहीं है राष्ट्रीय दलों का। जब पैसा आता है तब प्रचार में जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो भाजपा के सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने तो उत्तराखंड के लोगों को ही प्रमोट किया है, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दिया। दिख तो रहा है 4 साल में कितने मुख्यमंत्री बने, 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बनाए, क्या मामला है? आज एक्स मुख्यमंत्री को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया, त्रिवेंद्र रावत को। क्या है यहाँ मामला? सबको ठीक ठाक नहीं है, ये दिखाने का ठीक ठाक है। अगर आप गंभीरता से इनके बात देखें तो त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों टिकट नहीं दिया गया? क्यों बदला गया है उनको? यहाँ एक लड़ाई और नहीं है कुमाऊं और गढ़वाल की, उस लड़ाई को आप और हम नहीं जान सकते हैं। उसको हम जानते हैं कि क्या मामला है। गढ़वाल वाला चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, कुमाऊं वाला चाहता है मेरा मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए यहाँ पर आने वाले दिनों में भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। 5 साल जो भी आएंगे ये नहीं चल पाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो मैंने टोपी पहनी है, ऐसी टोपी मोदी जी ने भी पहनी थी और वो कहते हैं कुमाऊं की पहचान है। तो मोदी जी का टोपी पहनना कुमाऊं के लोगों को रिझाना है क्या? क्या देख रहे हैं आप? वो तो ऐसा है, हर स्टेट वो गेस्ट है, यहाँ की परंपरा है। जहाँ गए वहाँ कुछ न कुछ देना है। आदमी ने टोपी पहन ली, 2-4 टूटी फूटी। अभी आपको दिखाऊँ लेटेस्ट भाषण हल्द्वानी के भीतर ऐसी टूटी फूटी कुमाऊनी उन्होंने बोली जो बोलने लायक नहीं थी। लेकिन हमारी बात को कौन सुनता है? मैंने कहा कई लोगों से, मैंने कहा भाई कम से कम उनको कुमाऊनी अगर सिखाते, कुमाऊनी के दृष्टिकोण से कुमाऊनी भाषा सिखाई जाती। उनको बोलने का ही शौक था। तो एक महोदय कहते हैं गुजरात से आकर अगर उन्होंने इतना भी बोल दिया टूटा फूटा तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा उससे न बोलना अच्छा था। मेरी माता बहनों, मेरी बुढ़िया शब्द क्या होता है? यह अपमान कर रहे हो हमारे बुजुर्गों का। मेरी बुढ़िया माताओ, बुढ़िया शब्द क्या है? ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का मैंने कई लोगों से कहा, मैंने कहा कम से कम उनको यहाँ की भाषा का ठीक प्रयोग तो सिखाया जाना चाहिए था। कौन उनका सलाहकार था? लेकिन वो बात गई क्योंकि भीड़तंत्र था।
भर भर के आदमी लेके जाकर के रैलियाँ करनी थी, भाषण उनको तो कुमाऊनी में भाषण ले रहा। मैंने कहा हम तो ज़िंदगी भर कुमाऊनी में रह गए, ये भाषण भी तो कम से कम ढंग से सिखाया जाता उनको। लेकिन इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं है। आज भी यहाँ की जनता का रुझान कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से अलावा कोई पार्टी पर नहीं है। ऐसा इतना क्या माइंड वॉश हो गया लोगों का? माइंड वॉश इसलिए हो गया है सर, उनका विकास हो रहा है ना, जनता का विकास नहीं हो रहा है। जो भीड़ आ रही है, भीड़ का विकास है। कितना हम के चमचे हैं। भीमताल ब्लॉक में देखिए, जिंदगी भर मनोज शाह जी को उन्होंने कहाँ का कुछ नहीं था, हमारे से बीच का बच्चा है। मंडी समिति में अध्यक्ष बनाया, एक समय उसको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने लग गया। 5 साल में कम से कम 10-20 लाख रुपया कमा लिया हुआ, उनको खर्च करेगा, जमानत जब्त होगी। मानिए, और ये स्थिति है पूरे विधानसभाओं में। आप कहते हो कि उत्तराखंड का, और हमारी बात को कौन सुनने वाला? अच्छा मुझे बताइए, आप राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी के लिए पिछली सरकारों ने किया क्या है? कौन सी पार्टी ने बेहतर काम किया? किसने सुध लिया राज्य आंदोलनकारी? सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी बहुत तिवारी जी यहाँ थे, मुख्यमंत्री जो रहे, उनको थोड़ा उत्तराखंड की सोच थी। उनके बावजूद किसी को कुछ नहीं, अपनी विकास की बातें वो सब करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। केवल सुलझे हुए नेता अगर रहे हैं तो माननीय नरेंद्र तिवारी जी रहे। उसके बावजूद की सरकारें सब हवाई सरकारें हैं, सब अपना विकास देख रहे हैं। उत्तराखंड का विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है। फूलमालाएं चढ़ाने तो जो शहीद हुए हैं उनके फूलमाला चढ़ाने वो सब आएंगे, वो तो मालाएं तो सभी चढ़ाएंगे। सबसे बड़ा हितैषी कहती है बीजेपी, सबसे ज़्यादा हितैषी दुश्मन तो वो उत्तराखंड बनने की बीजेपी थी। उसके बाद कांग्रेस भी रही। जब जनता का मूवमेंट बना, जनता ने इतना प्रेशर बनाया और इतने आंदोलन किए, जहाँ तहाँ बेलवापुरी बाजार है, उनके बाजार मशाल जुलूस ऐसा कभी देखा नहीं हुआ। जैसा हिमपात के लोग कह रहे हमने नहीं देखा, उससे भी जब सिंह मशाल जुलूस हुआ। उससे जब ये सरकारें हिली तो वाजपेयी जी ने ही इसको बनाया। अब वो भी क्या था, उधर कांग्रेस कहती थी हमने बनाया, बीजेपी कहती थी हमने बनाया। वो होड़ में वाजपेयी जी बना गए। आज ये मसीहा हो गए, उत्तराखंड बनाया। हमारे शहीद और हमारा त्याग तो कहीं है ही नहीं। इसका क्रेडिट लेते हैं आज बीजेपी वाले? हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेडिट में है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं, जबकि ये थे ही नहीं, पक्षधर ही नहीं थे। आपकी नई बात बताऊँ मैं, उधम सिंह नगर में हम उत्तराखंड के साथ नहीं रहता हूँ करके उन्होंने आंदोलन करा। वो क्या था, पूरा अंटी आंदोलन था। 6-7 सिख भाई हमारे वहाँ अंदर हो गए उस मूवमेंट में। अब साहब कांग्रेस की सरकार आई, उनका साहब ये जो है वो हमारा विरोधी किच्छा से, धामी जी विरोधी, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। देश का दुर्भाग्य, राज्य का दुर्भाग्य से देखिए आप, जो हमें नहीं चाहता है वो मुख्यमंत्री बन के बैठा पड़ा है। इस बात को अगर कहीं पर कहा जाए तो अभी मानहानि का दावा लगेगा मेरे ऊपर, लेकिन इस बात को मैं पहचान कर मुझे गर्व है कि मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि ये कंडीशन उस उत्तराखंड की है। तो उन सिख भाइयों को सरकार ने नौकरी दे दी। हमने कहा भाई ये नौकरी का हकदार कैसे हैं, ये तो अंटी वो थे कि हम उधम सिंह नगर में नहीं रहना चाहते, उत्तराखंड को अलग करिए हमसे। तो मैंने कहा ये तो वो था। उन्होंने नहीं नहीं साहब, इन्होंने उत्तराखंड तो कहा, इन्होंने उत्तराखंड तो कहा, तो तब तो ये आंदोलन में आए। उत्तराखंड में नहीं रहते हैं कहने का उनको सम्मान दे दिया गया। तो ये राजनीतियाँ हैं यहाँ पर, रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने राजनीति। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, आज भी चेहरे की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। अपने आप को वो स्वयंभू बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उनकी सीट को भी बदला जा रहा है, आपसी गुटबाजी भी है, रणजीत वर्सेस हरीश ऐसा चल रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये वो ठीक कह रहे हैं कि वो हर तीसरा मैं तो कह रहा हूँ कि एक हमारे मित्र थे अनिल कोपर डब्बू जी, प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में जैसे तैसे हमने को चुनाव जिताया। जब राज्य बनने की बात आई तो मुख्यमंत्री के दावेदार में अनिल कोपर डब्बू जी भी थे। तो अब यहाँ तो लालसा ये हो रही है कि अगर मैं आ जाऊँ तो मैं मुख्यमंत्री बनूँ। दन बेटर मैं समझता हूँ धामी जी से दन बेटर हरीश रावत जी हैं अच्छे, क्योंकि एक तो राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा चौड़ा है, केंद्र में रहे हुए हैं, पहाड़ से जुड़े हुए हैं, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं। हालांकि विकास तो किसी ने नहीं करना है, विकास नहीं करना है किसी ने, विकास तो करना है पहले अपना, फिर अपने चमचों का, उसके बाद है तीसरे नंबर पर जनता। जनता में भी वही चारों ओर घूमे रहते हैं, लीसा लकड़ी बजी चोर जो ठेकेदार, आज चारों तरफ वही मिलेंगे आपको। आप किसी भी दल के अंदर चले जाइए, राष्ट्रीय दलों के अंदर, आपको सबको ठेकेदार मिलेंगे, समाज सेवक। परिवारवाद है, अपने ही बेटों को बहुओं को टिकट दिलाने की ये तो परंपरा तो थोड़ा बीजेपी ने अंकुश लगाया, नहीं तो परंपरा भी वही है। अगर इनको अभी इस समय लोगों को नहीं दिया, कांग्रेस से भागे। बीजेपी ने कहा कि हम एक को देंगे, तो इसीलिए नेगी जी भागे। नेगी जी का भागने का वो 3-4 टिकट मांग रहे थे। ये परंपराएं तो वहाँ भी रहेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इनको प्राथमिक दौर है, क्योंकि चाह रहे हैं कि एक प्रयोग हमारा सफल रहेगा तो करेंगे, नहीं सफल होगा तो यही लोग आएंगे। सिंह रावत जो है वो लगातार, उनका तो रिकॉर्ड है विधायक बनने का, और अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए वो सीट मांगने के लिए लड़ जाते हैं। लड़े तभी, इसीलिए तो सरकार, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस ने भी तो इसलिए उनको टिकट नहीं दिया इस समय। उनका आप बैठे रहिए, तुम्हारे बच्चों को दे दिया मैंने, अब तुम्हारी राजनीति बहुत हो गई, आगे को हम तुमको कहीं कहीं पद दे देंगे, कहीं कहीं सौदा हुआ होगा।
कहीं सौदा हो चुका होगा उसका, आप और हमको थोड़ी बता रहे हैं वो सौदे को, वो तो गोपनीय सौदे हुए होंगे कहीं कहीं, नहीं तो वो बैठने वाला, वो तो अब विधायक अन्य क्षेत्र में जाकर के चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को क्यों टिकट नहीं दिया गया, कहीं सौदा हो गया होगा, 2 बच्चों को दे दिया, अब क्या करना है। मानिए ये तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, हम लोगों की बात को आगे तक कोई नहीं पहुंचा पा रहा है ना, और हम भी पहुंचाने में अक्षम है क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। यहाँ इस विधानसभा को देखिए, कोटाबाग से लेके बेतालघाट अमीर तक का इलाका है, जो समय इस समय हमें दिया इस चुनाव आयोग ने, उतने में मैं कह रहा हूँ कि आप पैदल चल के इन गाँव का कवर करके दिखाइए, कोई जाता ही नहीं है वहाँ, बुनियादी सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। उनका हाँ जी किसका पलड़ा भारी या दूर दराज के क्षेत्रों में संपर्क टूटे हुए हैं, उनका पलड़ा भारी संजीव का दिख रहा वहाँ दे दिया, उनका सरिता का दिख रहा वहाँ दे दिया ना, और तो दल कहीं उनके नज़रों में है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच पाएंगे, और साधन हमारे पास है ही नहीं, तो हम तो अपने आप ही हाशिए पर आ गए। इस हाशिए में आने का मुख्य कारण है धनबल का ना होना। यूकेडी अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगी? आपकी बातों को सुन के तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में यूकेडी का अस्तित्व कहीं खत्म ना हो तो बहुत ज़्यादा खतरे पर है हम लोगों का। बचाया जा सकता था, कुछ हिस्टों नेतृत्व भी हमारा अब जो है सेकेंड लाइन को तैयार नहीं कर पाया। चंद 8-10 लोग थे जो उसी धुरी पर नाचते रहे, वो थक चुके। सेकेंड लाइन बीजेपी और कांग्रेस के पीछे धन कमा रही है, हम जैसे लोगों को भी उपेक्षा की गई क्योंकि आगे नहीं लाया गया मानी और माना जाए, क्योंकि धन तो हम लोगों के पास है नहीं, जिससे कि हम ला कर 10-20 लाख रुपया ला करके चुनाव में लगाएं तो अपना भीड़ हमारे पीछे आ जाए, लेकिन हमारी बातों को सुनने वाला कौन है? आज सवाल इस बात का है ना। तो उत्तराखंड तो पूरा केवल हाशिए तो ही है, अस्तित्व तो ही है उसका, हम खुद ही कह रहे हैं, जबकि जो हम अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं क्यों हम आज हाशिए पे हैं। जो 2 विधायक मिले बने, वहाँ गए, हमने कहा भाई वहाँ हमारी बात को रखो, रखी बातें, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो धीरे धीरे करके जब सुनवाई नहीं होने लगी वो उनकी गोद में बैठ गए। उसके बाद कुमाऊं गढ़वाल का मामला उछलने लगा, तो अपना अपना विकास उन्होंने भी किया। ओम गोपाल राउत जी हमारे थे, कभी कांग्रेस में भाग रहे थे, हम हमारे दल से जीते, कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, बीजेपी में हारे, फिर कांग्रेस ने टिकट, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया। ये सारे के सारे दल बदल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना विकास चाहते हैं। उत्तराखंड के विकास की किसी भी दल को नहीं है, थोड़ी बहुत उत्तराखंड क्रांति दल सोच रहा था, जो आज खुद हाशिए पर है। आपने राज्य आंदोलनकारी हैं, यूकेडी से जुड़े हुए हैं, खुद कह रहे हैं कि यूकेडी हाशिए पर चला गया है, और ये ईमानदारी से कबूल भी कर रहे हैं कि जितना यहाँ के जो राजनीतिक माहौल है वो उतना ही जिम्मेदार यूकेडी खुद भी है, जो अपना ईमान बचाने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। जो विधायक जीत कर जाते हैं यूकेडी के नाम से, वो भी पाला बदल लेते हैं। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग जहाँ जहाँ हमें मिलते हैं, हम उनसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर्म समझते हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड के सरोकारों को समझते हैं, जो आजकल की हवा की राजनीति में कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। तो हमारी कोशिश राजकुमारी की ग्राउंड पर उतर कर ये जानने की है कि लोग आखिरकार इस चुनाव में क्या सोच करके मतदान करने जाएंगे, तो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं क्या वो प्राथमिकताओं में हैं, या फिर सब बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतोगत्वा वोटरों को ठगने का काम ही होता है। आप नैनीताल से सबसे बढ़िया उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट जो विधायक होते हैं वो चले जाते हैं कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव में कांग्रेस में जो नेता होती हैं सरिता आर्य, वो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आ जाती हैं वोट के लिए, टिकट के लिए। दोस्तों आपकी राय क्या है? ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रायशुमारी पर आए, हमारी कोशिश ये सिलसिला आगे भी जारी है।